हेलो डियर स्टूडेंट्स। और अभी तक जो भी हमने कवर किया, ठीक है ना, वो भी क्या था, एक न्यूमेरिकल पार्ट था बेसिकली, और डेरिवेशंस थे और उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। और अभी मैं इसमें एक टॉपिक और ऐड करने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बोलते हैं उसे, और क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। ऐसे तो बेसिकली सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका एडवांटेज ये है ना कि इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, ठीक है। सब कुछ क्या है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कॉन्सेप्ट भी नहीं, बस जो भी पॉइंट्स है आप उसको याद रखो, है ना, कि हाँ चलो ये होता है, ठीक है। और ये जो भी आपको बताया जाए वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड पॉइंट्स है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आर्गुमेंट करना कि ऐसा ही क्यों, इसको पूरे वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया गया है ना। तो जो भी चीज आपको बताया जाए उसको पॉइंट वाइज आप माइंड में सेट कर लो कि ऐसा ही होता है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स इसमें मिलेंगे आपको, है ना, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और बड़ा ही इजी से टॉपिक है, ठीक है। और सेम इसका पढ़ोगे आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड में, है ना। थोड़ा सा डिफरेंस कुछ मिलेगा बट बहुत सारे पॉइंट्स में सिमिलरिटीज मिलेंगे आपको, है ना। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है आपके जेई में भी और नीट में भी, है ना। और जितने क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, जो भी आपने पॉइंट्स पढ़े हैं उसका बस एप्लीकेशन है। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है इसका, है ना। तो जो भी पॉइंट्स उसको आप आराम से देखो, समझो और बस हो गया, है ना। बाकी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, ठीक है। और जेई और नीट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि फर्स्ट क्या है आपका, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, है ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, इसका कुछ डेफिनेशन है जो जनरली बुक में दिया रहता है ना, कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है क्या। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय द कंटिन्यूअस लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं हम लोग, एक कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड, नोट कर लेना आप, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कंटिन्यूअस लाइंस। कंटिन्यूअस लाइंस उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस बोलते हैं। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। एंड दिस लाइंस, इट मींस क्या, द लाइन ऑफ फोर्सेस और फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। ये लाइन जो होते हैं वो है कैसा आपका, ये हमारा खुद का ये इमेजिनेशन है बेसिकली, है ना। रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। इट मींस क्या, फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन along which a positive test charge will move if left free, ठीक है ना। स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से समझ लो, सुन लो, और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसका ये है कि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो मैं इस कमरे में हूँ, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या हमने देखा है क्या उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, नहीं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, सब लोग क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक ना। जैसे अगर हम लोग हैं, है ना, और छत से आप जंप कर जाओ या फिर कोई धक्का दे दिया आपको, है ना, तो आप नीचे आते हो, ठीक है। तो क्यों आते हो, क्योंकि आप पे एक फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो क्या उसने कभी आपने फोर्स को देखा है, उसको क्या कोई फोर्स आपको खींच रहा है क्या, मतलब उसको लेकर आया है क्या, आपको कोई कैच तो नहीं कर रहा है ना। सिंपली क्या कर सकते हो आप, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, उसको हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। सेम सिमिलरली वे में क्या कर सकते हैं हम लोग, जितने इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, मैग्नेटिक फील्ड हैं, ये जो भी आपको फील्ड है ना, जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, सारा कैसा आपका इनविजिबल है, उसको हम लोग देख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। बट हमने क्या कर लिया, उसको इमेजिन कर लिया कि कैसा होता होगा। और ये सब क्या है आपका, हाइपोथेटिकल है, इसमें कोई आपका ये नहीं है कि ऐसा ही होता है। ऐसा वर्ल्ड वाइड जो भी साइंस का अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो, आप देखो ना कि कई भगवान है, ठीक है, तो आशीर्वाद दे रहे, देख रहे हो क्या, कि हाथ से रेज जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना, कुछ रेज टाइप का। तो हमारा क्या है, इमेजिनेशन है कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, ठीक है। रियल में कुछ होता नहीं है, ठीक है, होता होगा हमें नहीं पता। जिस टाइप से लोग बोलते हैं ना गॉड है, ठीक है, उनका ग्रेस होगा हमारे ऊपर, ठीक है। तो वो सब क्या आपका इनविजिबल है ना, ठीक है। उसी टाइप से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इफेक्ट दिखता है हमें, बट रियल में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं दिखता नहीं है, ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखता नहीं है, बट अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करें, है ना, तो कुछ आप डायरेक्शन दोगे, कुछ फोर्स दोगे, कुछ इमेजिन, मतलब उसको कुछ हम लोग नाम देना चाहते हैं, है ना।
तो हमने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस को रिप्रेजेंट किया, है ना। उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे आपको पता चल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, आप एक चार्ज रख दो, पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो इस फील्ड में क्या होगा, ये अगर आप इसको छोड़ दो फ्री, ठीक है, तो इस चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स। फोर्स का वैल्यू कितना होगा, Q इंटू ई। देखो इस कमरे में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज लेकर आओ, पॉजिटिव चार्ज, उसको आप छोड़ दो, ठीक है, तो क्या होगा, आपका रिपल्सन होगा और फोर्स लगेगा इस पे। फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा E, है ना, और उस पे क्या होगा, Q इंटू ई, फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई। इट मीन्स क्या, जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, 2 कूलम 4 कूलम जो भी है ना, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उस पॉइंट पे, उतना फोर्स लगेगा उसको, ठीक है। तो बेसिकली क्या, फोर्स तो आप फील कर रहे हो, है ना, बट हमें कुछ दिखता नहीं है कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, पढ़ने को लेके या फिर समझ लो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने क्या किया, लाइन से रिप्रेजेंट करना स्टार्ट किया, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता होगा, लाइंस की तरह होता होगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किधर होगा, अगर आप फ्री चार्ज है उसको आप पकड़ लो, छोड़ दो उसको, ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है ना, या जिस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्शन किसका हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। ऐसे भी आपने पढ़ा अभी तक, ठीक है, ये जो आपने देखा अभी तक, है ना, कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डायरेक्शन क्या होता है, आपका सेम ही होता है ना, बट शर्त क्या होना चाहिए, आपका चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। अगर आपने पढ़ा F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, क्यू ई, अगर मैं बोलूं Q इज ए पॉजिटिव चार्ज, है ना, अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, और एक चार्ज ले लूं मैं पॉजिटिव प्लस Q, ठीक है, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, फोर्स की तो वैल्यू कितना होगा, Q इंटू ई, ठीक है। बट अगर मैं चार्ज ले लूं नेगेटिव माइनस Q, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है बट चार्ज माइनस, इसका आंसर क्या होगा, जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, है ना। फोर्स का वैल्यू क्या होता है, Q इंटू ई, बट Q इज नेगेटिव, है ना, तो डायरेक्शन क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा, है ना। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो जो डायरेक्शन का फोर्स का होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, और उल्टा ही बोल सकते हो, अगर चार्ज नेगेटिव है तो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है ना। तो मेनली हम मानते क्या है, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आपका सेम होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो, है ना, जिस डायरेक्शन में चला गया वो फ्रीली, इट मींस क्या, वही डायरेक्शन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, वो एक इमेजिनेशन है, किसका, साइंटिस्ट लोगों का। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फील्ड को दिखाने का एक तरीका है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। डिफरेंट लाइंस हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे हमारे पास मतलब बहुत पावर, तो हम क्या कर रहे हैं, किसी को पावर दे रहे हैं, है ना, देखते हो ना मूवीज वगैरह में, तो ऐसे करते थे लोग, पावर निकल के जा रहा है उसके पास, इट मींस क्या, वो हमारा इमेजिनेशन है, रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है ना। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू द लाइंस, दैट लाइंस आर इमेजिनरी। ये जो लाइन होते हैं वो रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, आपने देखा ना, इमेजिनरी, इमेजिनरी इट मींस क्या, ये हमारा इमेजिनेशन है ना, जैसा कोई लाइंस होता होगा जो चार्ज से निकलता होगा, ठीक ना, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब सुनो, इसके डायरेक्शन के बारे में बात कर लिया, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं चार्ज ले लूं पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज ले लूं पॉजिटिव, ठीक है, और आप सोचो अगर मैं इस पॉइंट पे, है ना, पूछूं आपसे, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेकर आ जाओगे, +1 कूलम मान लो, मैंने टेस्ट चार्ज माना, है ना, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स देखोगे क्या, इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही, इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी कैसे होंगे, अवे, ठीक है। यहां पे मैं बोलूं तो किधर, अवे, इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी किधर होंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या, इस डायरेक्शन में, है ना। इस पॉइंट पे मैं बोलूं, यहां पे एक चार्ज रख दिया +1 कूलम, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किधर होंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक ना। तो ऐसा अपना कंसेप्ट है ना, जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ऐसे मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा उसमें और एक्सप्लेन करते हैं, बस पॉइंट्स अगर यहाँ पे स्टार्ट हुआ तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होता है ना, कि जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलते हैं, है ना।
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ठीक ना, हमेशा किससे निकलता है? पॉजिटिव से निकलता है वो, आउट, है ना, इमर्ज, आउट होता है आपका, है ना, ऑलवेज originates from the positive charge. Electric line of forces always originates from positive charge. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, अगर ये नेगेटिव चार्ज है ना, और आपको निकालना है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करोगे आप? प्लस उल्कुलन चार्ज रखोगे यहाँ पे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ किधर होगा आपका? टुवर्ड्स, है ना, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखोगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा आपका? टुवर्ड्स द चार्ज। अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूं ये भी कितना होगा? टुवर्ड्स द चार्ज। इस पॉइंट पे बोलूं ये भी किधर होगा? टुवर्ड्स द चार्ज। इधर भी क्या होगा? टुवर्ड्स द चार्ज। यहाँ पे भी क्या होगा? टुवर्ड्स द चार्ज। It means the electric field lines always ends at the negative charge। ठीक ना, स्टार्ट कहाँ से होगा? पॉजिटिव चार्ज से, एंड कहाँ होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक ना, ऑलवेज ऑरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ऑलवेज एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं बोलूं आपसे चलो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो ये अगर मैं सिर्फ इसको दिखाऊं, पॉजिटिव आपको दिखाई नहीं रहा हूं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस तो यहाँ पे आ रहा है ना, ठीक है, ये लाइन आ कहां से रहा है? क्योंकि आपने क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, आपको बस यही दिख रहा है, एक नेगेटिव चार्ज है और लाइंस यहाँ पे रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो ये लाइन कहां से आ रहा होगा? अगर कुछ भी नहीं, इट मींस क्या हो रहा है? भगवान के पास, है ना, जैसे होता है ना कि कुछ भी नहीं तो कहां पे है? गॉड के पास, वही। तो अगर ये लाइंस आपको दिख नहीं रहा है कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो आप कहां से लाओगे? ये इन्फिनिटिव से। ठीक ना, हम लोग दो तरीके से बोलते हैं ये, है ना, कि जब भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो स्टार्ट कहां से होते हैं? आइदर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और फ्रॉम द इन्फिनिटिव। ठीक ना, कुछ नहीं है, इट मींस क्या? भगवान है। ठीक है ना, इट मींस क्या? अगर आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स वो स्टार्ट होंगे और ओरिजिनेट होगा कभी भी, है ना, कहां से होगा? ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। ठीक है, और एंड उसका अंत कहां होना है ना, एंड कहां होना है? नेगेटिव चार्ज पे, और नेगेटिव चार्ज नहीं है तो कहां पे होगा वो? इन्फिनिटी पे। ठीक ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटिव एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटिव, है ना, ये फर्स्ट पॉइंट था, इसी में ऐड करता हूं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था ना कि जब भी दो चार्ज होते हैं सिमिलर, उनके बीच में क्या होता है? सिमिलर के बीच में क्या होगा? आपका रिपल्सन, और जो डिफरेंट है उनके बीच में क्या होगा? आपका अट्रैक्शन। ठीक है ना, इसको आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो इन टर्म्स, है ना, अगर मैं दो चार्ज ले लूं, ठीक है, दो चार्ज ले लूं, ये ले लूं मैं पॉजिटिव और ये ले लिया मैंने क्या? नेगेटिव। ठीक है, देखो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होंगे और एंड कहां करेगा? आपका नेगेटिव चार्ज पे। ऐसा हम लोग देखो, ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस देख रहे हो ना, ये हमारा इमेजिनेशन है, रियल में नहीं होता, क्योंकि आपने स्टेटमेंट इसका देखा है, फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। ठीक ना, ये रियल में ऐसा किसी को दिखा नहीं आज तक, ये इमेजिनेशन है साइंटिस्ट लोगों का, है ना, तो इसका हम लोग ये नहीं बोलते, ऐसा हम सोच सकते हैं कि जो लाइंस हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? पॉजिटिव से, तो एंड कहां होगा? आपका नेगेटिव से। तो आप यहां से स्टार्ट हो रहे तो आप एंड कहां कर रहे हो? नेगेटिव पे। यहां से स्टार्ट हुआ तो एंड कहां कर रहे हो आप? नेगेटिव पे, है ना, और ये भी लाइंस मान लो कहां से आ रहा होगा? मान लो अगर लाइन दिख रहा है और चार्ज दिख नहीं रहा है, मींस क्या? ये आ कहां से रहा होगा? इन्फिनिटिव से, है ना, और ये अगर इधर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो जा कहां रहा होगा? तो इन्फिनिटिव पे। इट मींस क्या? जब भी स्टार्ट हो रहा है तो पॉजिटिव से होगा या इन्फिनिटिव से, जब भी एंड हो रहा है इट मींस क्या? नेगेटिव पे होगा या फिर इन्फिनिटिव पे, है ना, और लाइन ऑफ फोर्स अगर दो चार्जेस है हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, तो लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होंगे? है ना, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक ना, इन बिटवीन द टू चार्जेस, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों चार्ज के बीच में क्या लाइन ऑफ फोर्स उनको और पास ला रहा है ना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अट्रैक्शन जो होता है ना आपका दो चार्जेस के बीच में, अगर डिसिमिलर चार्ज है ना, उसका रीजन क्या है? आपका लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्सेस क्या करते हैं? उनको और पास मिलाते हैं, क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट होना है, यहां पे एंड होना है ना, दोनों के बीच में लाइन है, दोनों लाइन क्या करते हैं? आपस में और अट्रैक्ट करते हैं, है ना, और अगर मैं इसको सिंपल बोलूं, है ना, अगर दोनों चार्जेस कैसे हैं? सेम नेचर के नहीं है, लेट यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, ठीक है,
तो ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव से क्या करना है आपको, ये बाहर निकलेगा। ये हमेशा स्ट्रेट हो, ये कंपलसरी नहीं है ना। ये भी क्या होगा, यहां से बाहर निकलना है, ये बाहर निकलना है। ठीक है ना। तो लाइन ऑफ फोर्सेस देख रहे हो ना कि यहां से बाहर निकल रहा है और यहां से भी क्या कर रहा है आपका, बाहर निकल, कुछ ऐसा मान लो है ना। इसको और मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा, ये ऐसा है ना। तो बेसिकली देखोगे क्या ना, लाइन ऑफ फोर्सेस, दोनों जो चार्ज हैं सिमिलर चार्ज हैं है ना, दोनों पॉजिटिव, इट मींस क्या दोनों से निकलना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक दूसरे को पास आने देते ही नहीं है ना। उनके बीच में ऐसा रिपल्सन होता है ना, लाइन ऑफ फोर्सेस के कारण कि क्या होगा उनके बीच में, क्योंकि आपके पास मान लो कि ऐसा है कि ये लाइन ऑफ फोर्सेस इसको रिपेल कर रहा है इस टाइप से है ना, तो बीच में इतना गैप होता ही नहीं है कि आप एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाओ। हमेशा क्या होता है इनके बीच में, रिपल्सन है ना। तो ऐसा बोल सकते हो कि जो रिपल्सन होता है और अट्रैक्शन होता है ना, दैट इज ऑलवेज ड्यू टू द लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट था। ठीक है, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस हैं है ना, उनके प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे ही क्वेश्चंस पूछते जाते हैं है ना। तो सुनो, हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो मैं प्रॉपर्टीज मैं लाइन में लिख देता हूँ और आप इसको नोट भी कर लेना। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट आपका ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इंफिनिटी एंड गो इनटू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इंफिनिटी भी सकते हो आप, और इंफिनिटी। ठीक है ना। इट मींस क्या, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं है ना, वो ऑरिजिनेट्स कहां से होंगे, पॉजिटिव चार्ज से या फिर इंफिनिटी से। ठीक है, और टर्मिनेट कहां होंगे, एंड कहां होगा उनका, आइदर नेगेटिव चार्ज पे या फिर इंफिनिटी पे। ठीक है, लाइन फर्स्ट आपको क्लियर हो चुका होगा है ना। अब देखो सेकंड पॉइंट, मान लो सेकंड पॉइंट क्या आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो कैसा आपका, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है ना, कैसा है वो, कर्व है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा रहा होगा, कर्व टाइप का है ना। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये कर्व है। ठीक है, और इस कर्व पे आपसे बोले है ना कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, किसी भी कर्व पे अगर आपसे पूछे बताओ इस पॉइंट पे, आपको पता है मतलब आप सर्कल में मूव करते हो। ठीक है, जैसे आप ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल, तो बताओ ईच पॉइंट पे बताओ, अगर मान लो कोई पर्सन मूव कर रहा है तो वेलोसिटी का क्या डायरेक्शन सेम होता है, डिफरेंट होता है, चेंज करता रहता है ना आपका। ठीक है, ईच पॉइंट पे क्या करते हो आप, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको चाहिए क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या करते हो, उस पॉइंट पे टेंजेंट डालते हो, वो क्या होता है वहां पे डायरेक्शन। ठीक है, उसी टाइप से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग कर्व से रिप्रेजेंट करें है ना, और किसी भी पॉइंट पे पूछे, मान लो इस पॉइंट पे पूछे पी पॉइंट पे बताओ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, उस पॉइंट पे क्या करो आप, टेंजेंट डाल दो। ठीक है, उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो आप, वो क्या देगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, या फिर आप फोर्स का ही बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स का डायरेक्शन। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, नेगेटिव है जस्ट अपोजिट होगा, बस यही हो सकता है ना, F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, अगर मान लो ये सेकंड था, मान लो ये फर्स्ट लाइन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये सेकंड लाइन आपके मान लो इस पॉइंट पे पूछ रहा है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पे डायरेक्शन दे दिया, यहाँ पे है ना। सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या हो गया आपका, स्ट्रेट लाइन क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, उसी लाइन के अलावा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो, कर्व हो है ना, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, ध्यान सुनना आप, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन कर्व से है ना, और किसी भी पॉइंट पे आपसे पूछे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो क्या करोगे, उस पॉइंट पे टेंजेंट डाल दो। ठीक है, जो टेंजेंट डालोगे ना उस पॉइंट पे, वही देगा डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस क्या, सेकंड पॉइंट देख लो, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस at any points gives the direction of the field at that point। it means क्या, उस पॉइंट पे कर्व कैसा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एक कर्व शेप का है ना, किसी भी पॉइंट से आपसे पूछो बताओ इस पॉइंट बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जस्ट क्या करो आप, एक टेंजेंट डाल दो है ना, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट मींस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन कर्व शेप देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट है ना, ड्रॉ अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अपना ये सेकंड पॉइंट था, जस्ट लाइक सर्कुलर मोशन आप पढ़ रखे हो है ना। अगर मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए क्या, वेलोसिटी, क्या करना होगा मुझे, टेंजेंट डाल दो। इस पॉइंट में चाहिए क्या, मैं वेलोसिटी, टेंजेंट डाल दो आप, टेंजेंट डाल दो, टेंजेंट मींस क्या, उस पॉइंट पे
ABCD, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर मीन्स निकाल सकते हो आप, है ना, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ना, कि फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। अगर मैं बोलूं आपसे, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है ना, और मान लो आप इसको लाइन नंबर 1 बोल रहे हो, और सेकंड कोई लाइन रहा होगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये कभी पॉसिबल है नहीं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करें, दूसरे को कट करें, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कभी पॉसिबल नहीं, ठीक है। इसके पीछे अगर आपको लॉजिक चाहिए, है ना, कि ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है ना, कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कर्व को बोल रहे हो, है ना, तो कर्व पे क्या करोगे, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो लाइंस है, मान लो ये और ये, फर्स्ट और सेकंड, है ना, दोनों दूसरे को क्या किए होंगे, कट किए होंगे। कट किए होंगे इट मींस क्या, ये पॉइंट पे क्या मिला होगा, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना। और इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, मान लो इस लाइन के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल डाल दिया, है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया इस पॉइंट पे, है ना। और इस कर्व पे आपने क्या किया, अगर मैं इस पॉइंट पे डाल दूं क्या, एक टेंजेंट, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। इस कर्व के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ना, और इस कर्व के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। और किसी भी एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन का भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि आप एक पॉइंट पे बोल रहे हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दो डायरेक्शन है, ये कोई पॉसिबल है नहीं। इट मींस क्या, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, आपका एक ही होगा, है ना। जैसे मैं एक्चुअली एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो यहाँ पे इनफिनाइट चार्ज है, और यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इस पे देखो, इस पे जितने चार्जेस सब लोग फोर्स लगा रहे होंगे, बट जो नेट फोर्स होगा ना, वो तो एक ही डायरेक्शन में होगा। मान लो इधर उधर सारी जगह फोर्स है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में, है ना, बट जो रिजल्टेंट होगा सारे फोर्स का, उनका डायरेक्शन तो एक ही होगा ना, ठीक है। वो जो नेट होगा ना, नेट जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या इलेक्ट्रिक फोर्स का, वो बस एक ही डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। इट मींस कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो क्या होगा, उसका डायरेक्शन एक ही पॉसिबल है एक पॉइंट पे, ठीक है। तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। इट मींस दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टिंग सरफेस, है ना। जो भी आपका फील्ड लाइंस है वो क्या होते हैं, हमेशा नॉर्मल होते हैं, किससे, कंडक्टिंग सरफेस से, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है मैं साथ में क्लियर कर दूंगा, फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर, है ना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी भी क्या सकते हैं, कंडक्टर के अंदर नहीं जा सकते, बाहर बाहर, ठीक ना। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना होता है आपका, जीरो, है ना। जब भी कंडक्टर उस पर आप चार्ज डाल दो अंदर में, है ना, वॉल्यूम में, बट चार्ज क्या हो जाएगा आपका, सीधे सरफेस पे आ जाता है ना। तो जब चार्ज सरफेस पे है तो लाइंस भी किधर होंगे, बाहर की तरफ निकलेंगे या फिर अंदर तक ही आएंगे, है ना। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर नहीं रहेगा, हमेशा क्या होंगे, बाहर ही होंगे। अगर लाइंस बोलोगे चार्ज यहाँ पे है ना, चार्ज आपने कंडक्टर पे रखा, है ना, बट ऑटोमेटिकली क्या होता है ना कि अपना चार्ज कहाँ जाएगा, वो कंडक्टर के सरफेस पे, है ना। तो जब भी लाइंस होंगे वो क्या होंगे, कंडक्टर से बाहर निकलते मिलेंगे, या फिर मान लो नेगेटिव चार्ज तो आपका अंदर आते मिलेंगे, बट इसके अंदर में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं होंगे, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इनसाइड द कंडक्टर, कभी नहीं होंगे, ठीक ना। इसके सरफेस से बाहर जाते दिखेंगे आपको, या सरफेस पे आते दिखेंगे, है ना, अंदर को इंटरसेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपका क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं दिखाऊं, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, और इस एक रॉड ले लूं या कुछ भी ले लूं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो लाइंस कैसे निकलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रेट ऐसा ऐसा, है ना, और इससे बाहर जाता हुआ। कभी इसको इंटरसेक्ट करते हुए आप नहीं देखोगे, है ना, कंडक्टर से आप लाइंस अंदर लेकर जाते नहीं देखोगे आप, है ना। हमेशा क्या होगा, इसके सरफेस से अगर पॉजिटिव है तो उससे निकलते दिखेंगे आपको, और नेगेटिव है तो वो उस पे आते दिखेंगे, है ना। अगर मैं इस पे बोल दूं कि यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और ये सब क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, है ना, तो इस पे क्या होंगे, इस पे आता दिखेगा आपको, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज कर दो तो इस पे लाइंस आते हुए देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया, कुछ प्रॉपर्टीज और बचे हुए हैं, है ना, क्वेश्चंस हैं उस पे जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं,
ठीक है, तो अभी तक मैं इतने पॉइंट्स को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, बाकी फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।